नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में। अमूमन हम चुनाव के वक्त उस इलाके में जाकर आपके बीच खड़े होकर आपके सामने जो वोटर वहां के हैं उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी मुश्किलें क्या हैं, ऊपर जो मौजूदा मेहमान होते हैं उनसे कैफियत मांगते हैं। लेकिन कोरोना का वक्त चल रहा है, लिहाजा हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन कोशिश की है कि आपको यहां तक लाएं। आपकी जो मुश्किलें हैं, आपके जो सवाल हैं, वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक लेकर जाएं और फिर इसके बाद परखें कि जहां पर चुनाव होना है वहां पर किस नेताजी के बारे में वोटर की राय बहुत अच्छी या बहुत खराब है। आज हम बात करेंगे बड़ा मलहरा सीट की। तो क्या कहता है बड़ा मलहरा का वोटर, हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं राजेश प्रजापति जी, ये विधायक हैं, चांदला से बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी का। और दूसरे मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय सिंह। अजय जी का भी बहुत स्वागत है। इनसे सवाल जवाब करने के लिए हम जाएं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का नाम ही कहता है वोटर, लिहाजा सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि वोटर जो कहे वही सवाल इन तक लेके जाए। पहले वोटर का रुख करते हैं जो बड़ा मलहरा के वोटर हैं। विधानसभा क्षेत्र में एक भी अच्छे स्कूल नहीं है, तो और वह हम लोग कहते हैं, बहुत बड़ा सवाल भी कि है कि स्कूल कब अच्छे होंगे। हम लोगों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अभी तक एक भी अच्छे स्कूल नहीं। हमारा सवाल यही रहेगा कि अच्छे स्कूल कब होंगे हमारे क्षेत्र में। राजेश जी का ही रुख कर लेते हैं। 15 साल पहले भी उनकी सरकार रही है, अभी भी सरकार है। राजेश जी, ये कब निपटेगी समस्या वहाँ इलाके की? सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि वहाँ की रोडें सुदृढ़ हो, वहाँ की आवागमन की स्थिति सही हो, तब मास्टर वहाँ पे टीचर जो है समय से पहुँच सके। आपकी स्थिति आप देखिए 2003 के पहले क्या स्थिति थी और 2003 के बाद में रोडों की स्थिति, जिससे वहाँ पे बच्चे पढ़ने तक पहुँच सके, पढ़ सकें और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जा सके। और आप इस समय देख लीजिए छतरपुर से ही आईएएस में भी टॉप किए हुए हैं लोगों ने। आईएएस में रैंकिंग आई है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले रिजल्ट आया है जो आईएएस का आया है यूपीएससी का, तो उसमें भी उन्होंने टॉप किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थाएं सही नहीं हुई हैं, व्यवस्थाएं सही हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर झूठ नहीं बोलता। एक बार रुक कर लेते हैं हम अजय जी का। अजय जी, ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी थी, 15 महीने सरकार आपकी भी थी। बुंदेलखंड को उपेक्षित दोनों ही पार्टियां क्यों करके चलती हैं? देखिए प्रवीण जी, बड़ा मलहरा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में है और इसकी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हट सकती है। बड़ा मलहरा क्षेत्र में लगातार 30 साल से सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। पिछले 10 में से 8 विधानसभा चुनाव में विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे। उमा भारती को मुख्यमंत्री तक बनाया इस बड़ा मलहरा की क्षेत्र की जनता ने, और उसके बाद भी यह क्षेत्र पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के 3 हिस्से हैं, बड़ा मलहरा, घुआरा और बक्सवाहा। उसमें जो बक्सवाहा विकास खंड है वो इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ पेयजल के लिए तक पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार के दौरान 2019 में हमने बक्सवाहा में हीरा खदानों की दोबारा नीलामी करवाई, सिंचाई परियोजना स्वीकृत करवाई हमारी सरकार ने, और ये प्रद्युम्न सिंह लोधी जी कांग्रेस के नाम पे जीते थे। जिस समय वो चुनाव लड़ने गए थे, पहली बार बड़ा मलहरा अपने ड्राइवर के साथ गए थे टिकट लेके, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी जिस वजह से 15,000 वोटों से वो जीते। उन्होंने ना बड़ा मलहरा क्षेत्र की जनता को ठगा है, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ठगा है, ठगा गया है। एक और वोटर का रुख कर लेते हैं जो बड़ा मलहरा के वोटर हैं। क्या जानना चाहते हैं, क्या उनकी मुश्किल है, सुनते हैं। हम छोटे दुकानदार हैं, खाली दुकान बंद करने से लॉकडाउन तो होती है, हमें कभी ऐसा राहत मिलेगी कि हम पूरी तरह से अपना काम कर सकेंगे? राय जी, ये मुश्किल तो आई है लोगों को, और आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान बन जाएगा कि अगर छोटे दुकानदारों का नुकसान होता है तो वो पहली बार में उनकी जो नाराजगी है वो सत्ता पक्ष की तरफ ही निकलती है? प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बचाने का काम किया है, जो लॉकडाउन की स्थिति बनाई है। हम लोगों ने इतने सेवा कार्य किए हैं जिसके कारण से आपने देखा होगा सेवा कार्य करके हम लोगों के कई बड़े वरिष्ठ नेता पॉजिटिव हुए हैं। यदि कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का जाता तो आप देखते कि वो भी पॉजिटिव होते, लेकिन कोई भी बड़ा नेता जाकर सेवा कार्य के लिए उतरा नहीं है, लोगों की व्यवस्था के लिए उतरा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जाकर के चप्पलें पहनाई सेवा कार्य के लिए, उन्हें खाने के लिए
लोगों को बांटा, खाने के लिए भोजन बांटा, पानी दिया, जो राहगीर निकल रहे थे उनको लाने का काम किया हम लोगों ने। अब बोलने बस से थोड़ी होता है, अब उनने बोल दिया सोनिया गांधी जी ने कि हम पूरा खर्चा उठाएंगे, जो लोग प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए हम लोग पूरा वो खर्चा उठाएंगे। उनने कुछ भी उतर करके सड़कों में नहीं किया। पैसे बस देने से नहीं होता है, उनके साथ में जुड़ करके काम करने के लिए, उनके साथ में रहकर सहयोग करके उनको लाने के प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के जनता का दिल जीता जा सकता है। मानता हूँ मैं कि किसी कारणों से और हमें सभी को बचाना था, इसलिए हमें ये सब लॉकडाउन करना पड़ा और लॉकडाउन किया है। तो ये स्थिति आज ऐसी है मध्य प्रदेश की कि जो 5वें स्थान में था वो जाकर के 16वें स्थान में कोविड के उसमें पहुंच गया है। 16वें स्थान में आज की स्थिति में मध्य प्रदेश है, जबकि 5वें स्थान में था। कितना प्रयास किया, कितना काम किया माननीय शिवराज जी ने, इतना हमारे प्रदेश के मुखिया ने काम किया, तब जाके ये स्थिति आई है। लेकिन एक बार कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। तो फिर वही सवाल अजय जी, ये कोरोना आपको लगता है कि थोड़ा मदद करा देगा आप लोगों को भड़काने में, लोगों को बहकाने में? कांग्रेस सफल हो जाएगी कि भाई देखिए बीजेपी की सरकार केंद्र में भी राज्य में भी कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसे कोरोना वोट का मुद्दा बनेगा आपको लगता है? देखिए प्रवीण जी, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनकी असफलता स्पष्ट दिखाई देती है। सबसे पहले राजेश जी ने कहा कि हम 16वें नंबर पे आ गए। आप देश में सबसे कम जांच करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश आ गया है। यहाँ एवरेज 12,000 जांच होती हैं। राजस्थान जैसे राज्यों में 60-70 हज़ार, दिल्ली में लाखों में होती हैं। आप जाँच ही नहीं करेंगे, आप तो 25वें नंबर पर पहुँच जाएंगे कुछ दिनों में। बिना जाँच के कैसे कोरोना संक्रमण को आप काबू पाएंगे? बड़ा मलेरा वो क्षेत्र है जहां प्रवासी मजदूर भी बहुत भारी पैमाने पे आए हैं। हमारे यहाँ मजदूरों की एक जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। क्या है अगर वहां से जीते या कांग्रेस आई तो क्या करोगे वहां के लिए आप? देखिए, बड़ा मलेरा क्षेत्र की 3 मूलभूत समस्याएं। एक, पेयजल की समस्या जो बुंदेलखंड के अधिकांश हिस्सों में है। बड़ा मलेरा के लिए हमने सिंचाई योजना बढ़ाई है। सिंचाई योजना तो हमारी सरकार ने स्वीकृत की है, काठन की सिंचाई योजना। आप देखिए, प्रद्युम्न जी ने कमलनाथ जी के सामने पेश की थी। 436 करोड़ की स्वीकृति अभी हुई है। देखिए राजेश जी, जब स्वीकृत होती है कागजों में तब माना जाता है। राजेश जी, संयम भी रखिए थोड़ा सा। अगर आपकी सरकार को करना था तो प्रद्युम्न जी को क्यों ले गए दल बदल करवा के? सीएम तो शिवराज जी बन ही गए थे। बिना दल बदल के परेशान होकर के आए हैं, परेशान होकर आए हैं। 15 परेशान किस बात की? जब सीएम ही शिवराज जी बन गए थे तो अब काम तो शिवराज जी को करना था। अब कमलनाथ जी ने उनका सपना पूरा नहीं किया था। उन्होंने काठन योजना को स्वीकृत नहीं दी थी। जब प्रद्युम्न अब 41,000 एकड़ सिंचित होगी वहाँ की फसल के दिन रोते हुए दिखाई दिए थे। कहता नेता बजाय फिर कहता वोटर, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ये कहता है वोटर, तो वोटर क्या कह रहा है? और वोटर वो भी उस इलाके का जहां से उमा जी जीत के सीएम बनी थी। कितनी चर्चित सीट है वो बड़ा मलहरा की, तो जाहिर सी बात है फायर ब्रांड लीडर कहलाती है उमा जी। तो हम उम्मीद भी करते हैं बड़ा मलहरा के और जितने वोटर हम ले पाए वो भी फायर ब्रांड होंगे। तो सुनते हैं तीसरे वोटर क्या कह रहे हैं। अभी हम लोगों ने चुनाव जितवाया था, उनने हम लोगों की ये धोखा दे दिया है। उनसे यही हमारा सवाल रहेगा कि अब की बार हमारा कोई भी प्रत्याशी यहाँ वोट मांगने आएगा, उनसे एक ही सवाल रहेगा, अब दल बदलने का काम तो नहीं करेंगे आप? तो राजेश जी, ये इनका सवाल बड़ा वाजिब है कि फिर तो नहीं चले जाएंगे छोड़ के? प्रवीण जी, मैं बता दूं कि प्रद्युम्न जी पहले से भाजपा के ही थे, भाजपा के ही रहे हैं। कांग्रेस में भाजपा से वो जाकर के कांग्रेस में गए हैं 6 महीने पहले चुनाव के। उसके पहले वो पदाधिकारी थे किसान मोर्चा के, यहाँ के प्रदेश में वो कार्यकारिणी के सदस्य थे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के नहीं रहे हैं, लेकिन भाजपा से टिकट उनको नहीं मिली इसलिए वो गए। जी, तो ललिता यादव जी को फिर से तो नहीं ले आएंगे? आप लोग एंड टाइम में तोड़ने में मास्टर हो, और वोटर यही कह रहा है कि भाई जिसको भी लाना आप, ये दल बदल वाला नहीं लाना कि वो बाद में जीत के फिर बदल जाए। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रद्युम्न लोधी जी दमोह के रहने वाले हैं। उनका बड़े मलेरा क्षेत्र में कोई आधार नहीं है, वो मतदाता भी नहीं है उस क्षेत्र के, और ना कभी उन्होंने काम किया। तो वो चुनाव पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नाम पर जीते। उनका व्यक्तिगत कोई जनाधार नहीं था। राजेश जी भी मुझे इस बात को बता दें कि उनका कोई आधार रहा हो उस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव से पहले। तो उन्होंने पूरी तरह मतदाताओं को धोखा दिया, क्योंकि वो कमलनाथ जी की सरकार के लिए कांग्रेस के वचन पत्र
पत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के देखिए राजेश जी संयम से सुनिए, ऐसे नहीं होती है भाई डिबेट। देखिए आप मुझे बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रद्युम्न जी ने कभी बड़ा मलेरा क्षेत्र में कोई काम किया चुनाव जीतने से पहले? तो वो कांग्रेस का वचन पत्र लेके ही गए थे, वो 5 साल में पूरा होना था। जनता ने आपको 5 साल कांग्रेस के झंडे के तहत काम करने के लिए चुना था, आपने जनता को धोखा दिया। धोखाधड़ी वाला वचन पत्र था, धोखाधड़ी वाला वचन पत्र था जो कभी पूरा नहीं होना था। जो दौर था वो चला गया, वो बीत गया, वो गुजर गया। साहब मैं तो कह रहा हूँ कि वो वोटर पूछ रहा है कि अब नहीं देंगे की गारंटी दीजिए ना। तो बिल्कुल नहीं देंगे, किसी भी दल बदलू को कांग्रेस टिकट नहीं देगी और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी दम से हो रहे थे, जिताएंगे। उस वक्त मैं भी गया था और संयोग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो जन आशीर्वाद यात्रा वहां निकल रही थी, तब मैं वहां पे था और बड़ा मलहरा में। फिर से रुक करते हैं बड़ा मलहरा के ही एक वोटर का, क्या उनके मन में सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं वो और क्या चल रहा है वहां पर, वो बताएंगे। हमें जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कब मिलेगी? तो राजेश जी, ये इतने साल सरकार चलाने के बावजूद पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, यदि किसी इलाके से ऐसे सवाल आते हैं तो आपको नहीं लगता कि बहुत चिंता की बात है ये? मैं आपको बता दूं प्रवीण जी कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार 2003 से आई है तब से उनने जो काम किए हैं उसके पहले भी आप देख लीजिए। राजेश जी, बड़ा मलेरा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कितने बनवाए आपकी सरकार ने, ये बताइए, जनता भी समझे कि क्या किया है। इस तरह से कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, ऐसा नहीं है स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने हुए हैं। आप देख लीजिए 1956 से जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, मध्य प्रदेश से कांग्रेस लगातार जीतती आई है, लगातार सरकार बनी है। बड़ा मलेरा में 1977 से केवल 1993 और 2018 में 2 बार कांग्रेस जीती है। बड़ा मलेरा क्षेत्र लगातार भाजपा जीती है, 98 मुख्यमंत्री तक रही, और क्या चाहते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आप कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आप देखिए उमा जी का एक छोटा कार्यकाल, क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। उमा जी का एक छोटा कार्यकाल रहा है, उनने काम किया जितने कार्यकाल में रहे, लेकिन उसके बाद सरकार तो भाजपा की रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं आपको बता दूं, सरकार तो 15 साल रही। मानता हूं मैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की कमी रही है, चिकित्सक की कमी है मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं, लेकिन अब पूर्ति करने के लिए ये मौका हमारे पास है। अभी कोविड की वजह से ये हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के संक्रमण से बचाव हो रहा है पूरे देश का, पूरे प्रदेश का। तो हम लोग बड़ा मलहरा को पटरी पर लाने के लिए अब पूरी तरीके से प्रयास करेंगे और प्रयास किया है। तो बड़ा मलहरा के लोगों की समस्याएं आपने सुनी, यहाँ जो जिम्मेदार पॉलिटिकल जो लीडर बैठे हुए हैं उनकी कैफियत, उनका जवाब और उनका इत्मीनान दिलाने का अंदाज भी आपने देखा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक बार फिर चलेंगे बड़ा मलहरा के वोटर के पास और उससे समझेंगे कि उसकी मुश्किलें क्या हैं और उसकी उम्मीदें क्या हैं। मलहरा सबसे चर्चित विधानसभा सीट की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी के लिए वहां के वोटर के मन में सद्भाव है। एक वोटर और लेते हैं, वहां क्या समस्या उनके पास है, सुनते हैं। और ये बड़ा मलहरा के ही लोगों के लिए, बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए है ये प्रोग्राम। कच्चा रास्ता आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, कब सही होगा? अब से बिल्कुल ये जब वाक्य खत्म किया राजेश जी ने, तब सड़कों पे ही खत्म किया। वो सवाल तुरंत आ गया कि साहब सड़कों की हालत खराब। राजेश जी अब तो बताई दीजिए, वो तो आईना दिख। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, जो सड़कें बची हुई हैं वो सड़कें कहीं ना कहीं वन विभाग से संबंधित है, वन की स्वीकृति नहीं मिली है, उनकी परमिशन नहीं मिली है, वो बची हुई हैं। कोई ना कोई छोटे मोटे मजरे की बची हुई हैं, क्योंकि वो राजस्व ग्राम नहीं था, इसलिए वो बची हुई हैं। प्रधानमंत्री सड़क एक भी ऐसी नहीं होगी पूरे छतरपुर ज़िले में, मैं कह रहा हूँ छतरपुर ज़िले में प्रधानमंत्री सड़क ऐसी नहीं होगी जो बनी ना हो। प्रधानमंत्री सड़क सब राजस्व ग्राम न होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वंचित है, जो हम पूर्ण अजय जी, खून कुछ बढ़ रहा होगा आपका? 2-1 सवाल कुछ ऐसे आ गए जो लग रहा है कि आपका खून बढ़ाने वाले हैं। जनता कह रही है सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और आप 15 महीने को कोट कर रहे हैं। तो 15 महीने के विधायक जी भी आप ही के साथ हैं, तो उनकी असफलता भी तो आप ही की असफलता है। अरे भाई, आपने उनके काम नहीं होने दिए तब तो भगे ना वो। प्रवीण जी, मैंने आपको स्पष्ट बताया 2019 में हमारी सरकार केवल 12 महीने रही आचार संहिता छोड़ के। इस बीच में बड़ा मलहरा क्षेत्र के लिए सिंचाई परियोजना हमारी सरकार ने विशेष करके बक्सोहा ब्लॉक के लिए लाए। हमने
खनिज क्षेत्र में डायमंड की नीलामी के लिए बोलियां चालू करी। केंद्र में हमारी थोड़ी व्यक्ति भाई, लेकिन उससे अस्पताल खोलेंगे क्या, उससे रोजगार तो जनरेट होता है। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज में 7400 करोड़ दिए थे। ये बड़ा मलेरा क्षेत्र उस पैकेज का क्षेत्र था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसमें भ्रष्टाचार किया। 350 स्टॉप डैम का घोटाला है बुंदेलखंड पैकेज में, नहीं तो बड़ा मलेरा क्षेत्र में भी आज सिंचाई के साधन होते। सड़कें भी बनी हैं तो केवल बुंदेलखंड पैकेज से बनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया जो केंद्र की मनमोहन सरकार ने दिया था। ये आरोप है कांग्रेस का। एक और वोटर का रुख करते हैं। जैसे कि हमको मतलब बिकाऊ नहीं चाहिए, टिकाऊ चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए, यहाँ पे जनता की समस्या सुननी चाहिए। हम इसका निचला हिस्सा ले लेते हैं इस सवाल का, जो कह रहे हैं कि यहीं पे होना चाहिए, लोकल पर फोकस है। प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि भाई वोकल फॉर लोकल। वहाँ पे यदि नेता अच्छा होता, आपके भी पार्टी से नेता लड़े हैं, ऐसा नहीं है कांग्रेस से भी नहीं लड़े, कांग्रेस से भी लोकल से लड़े हैं, तो जीते कहाँ? कहीं ना कहीं विकास में वो विकास कर ही नहीं सकते थे, इसलिए नहीं जीत पाए। तो आप लोग विकास नहीं कर सकते थे इसलिए नहीं जीत पाए। आप ढूंढ पाओगे कि नहीं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि कई जगह तो लाले पड़े हैं, आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है। देखिए प्रवीण जी, बड़ा मलेरा क्षेत्र की स्थानीय स्तर पे जो बात है, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ, यहाँ दो मुद्दे सबसे ऊपर हैं। एक, बिकाऊ नहीं चाहिए, और दूसरा स्थानीय चाहिए। जनता में भारी नाराजगी है कि आपने 5 साल के अंदर जनादेश क्यों बेच दिया, जब देश में व्यवस्था बनी है कि 5 साल के लिए आपको चुना गया है। आप काम ही नहीं करने दोगे उस एमएलए को, बंधक जैसा बना कर रखोगे तो बन जाएगा। जनता सब समझती है, ये चालबाजी है। कांग्रेस ही आ रही है, भाजपा में क्या करेंगे? जनता ये सब चालबाजियां समझती है। ये खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने को जनता सब समझने लगी है कि किस तरह से आपने लालच देके, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके उनके विधायक को खरीदा है। जनता सब समझती है। जनता देख रही है कि हमें ठगा गया है। हमने जनादेश आपको दिया था, उस जनादेश को बेच के आप लाभ में आ गए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा गए, और दोबारा जनता तो आपको चुनाव में बताएगी कि कितनी चुनाव में इस बात तो बता रही है कि हमें कितनी नाखुश है। एक और वोटर का रुख कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम वोटर हम ले सकें। कि जो आप योजनाएं निकालते हैं तो उन योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिलता, तो इन योजनाओं का लाभ हमें कब मिलेगा? जाहिर है कि भाई राजेश जी एमएलए भी हैं, उसी सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए हैं, उसी इलाके के हैं, तो उन्हीं से पूछते राजेश जी कहाँ पे चूक हो जाती है कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता? आप लोग बनाते रहिए योजनाएं, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी तो किस काम की? हमारी सरकार ने संबल योजना चालू की थी, जो एक गरीब और सबसे पिछड़े व्यक्ति को मिलने के लिए थी, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिलने की थी। वो योजना बंद कर दी गई। कन्यादान योजना की तहत बंदी कर दी गई। आपकी सरकार में आगे वही कह रहे थे कि 64 लाख अपात्र लोगों को लाभ दिया। मैं आपको बता दूं, तो आप ही के मंत्री बन गए। मैं आपको बता दूं, उन्होंने इस चीज को बोला कि अपात्र लोगों को लाभ दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आप तो जांच करवा लीजिए, कहीं अपात्र व्यक्ति। महेंद्र सिंह सिसोदिया आपके मंत्री थे, तो उस समय झूठ बोलते थे। आपके मंत्री थे, उस समय झूठ बोलते थे, तभी तो जांच नहीं कराई। आपकी सरकार ने जांच नहीं करवाई। मुख्यमंत्री जी बने, जांच करवाई थी, उनको जेल भेजते, जिन्हें किया था उनको जेल भेजते। आपकी 15 महीने की सरकार थी, आपने जेल क्यों नहीं भेजा उनको? यदि सही में घोटाला हुआ था तो जेल भेजते। दे दिया इसी बात का, आपने उन्हें पुरस्कार क्योंकि दिया। पूरी तरीके से मूल बात तो बताइए अजय जी, मूल बात बताइए कि ठीक है आपकी भी सरकार थी, तो योजनाएं जमीन तक पहुंचाने के लिए क्या करती हैं? हम तो पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करते हैं। देखिए प्रवीण जी, हमारी सरकार ने योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाई। जैसे आप देखें इंदिरा गृह ज्योति योजना, 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिला। सीधा लाभ मिला। कोई भी उपभोक्ता मध्य प्रदेश का ऐसा ला दीजिए उस समय जिसकी 100 यूनिट का 100 रुपए बिल ना आया हो। कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है। 1500 रुपए आया है। शिवराज जी सागर में देख लीजिए, को बैठाए हुए थे, आप ले आइएगा बिल। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, हमारी सरकार के दौरान जिसको संबल आपको सैकड़ों बिल लाइएगा, मिल जाएंगे। आपकी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 की जगह मानदेय 4,000 मिल रहा है। बताइए कैसे काम करेंगे? बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। 10,000 पूरे मध्य प्रदेश का, ये तो आपकी 15 महीने की सरकार ने बंद कर दिया था उनका। 15 महीने की सरकार ने बंद किया था। उतरे थे, उन्हें तो 4 महीने से वेतन तक नहीं मिला।
परमानेंट करना तो छोड़ दीजिए। सिंधिया जी क्यों आए फिर, क्यों आए? जब आप अच्छा काम कर रहे थे तो सिंधिया जी को क्यों बुरा लगा? राज्यसभा में जाने के लिए और 14 लोगों को मंत्री बनाने के लिए, सो उनने बनवा लिया। तो वहां भी मंत्री थे, मंत्री तो पहले भी थे, मंत्री आपके पास भी तो मंत्री थे। सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं, हम नहीं बना सकते थे। आगे जाने वाले समय में आपको दिखाई देगा। ये विषय बृहद हो जाएगा, विषय बृहद हो जाएगा। मैं केवल, चूंकि प्रोग्राम एक खास इलाके पर फोकस है, हमारा प्रोग्राम ही कहता है वोटर है जो एक खास इलाके पर फोकस है, बड़ा मलहरा बुंदेलखंड की बहुत चर्चित सीट, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि मुद्दे वहीं के हों, सवाल वहीं के हों और कैफियत भी वहीं से जुड़े मसलों पर आए, प्रदेश व्यापी थोड़ा कम हो। एक और वोटर आखिरी, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सीमित है, लेकिन ये आखिरी वोटर क्या कहते हैं सुनते। जो आपकी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, जैसे पानी की समस्या हो गई, सड़क की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, उनको आप किस तरह से और कैसे दूर करेंगे? आज़ादी के इतने साल के बावजूद अगर ये बुनियादी चीज़ें जो हैं वो मुद्दा बनी रहें तो फिर कहाँ चूक कर रहे हैं हम। एक बार फिर राजेश जी का ही रुख कर लेते हैं। राजेश जी, फिर वही समस्या, वो कह रहे हैं बुनियादी जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पा रही। प्रधानमंत्री सड़क योजना हर गांव तक जोड़ने का काम किया है। जो भी लिंक यदि नहीं हो पाए हैं, कहीं से गांव नहीं जुड़ पाया है, उसको जोड़ने के लिए स्टेट फंड से पैसा दिया गया, PWD की सड़कें बनाई गई। आपको मैं बता दूं कि इतने सारे वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं, ऐसा नहीं है कि सुदृढ़ नहीं हुई, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी हुई हैं। तब जाकर के हमारे यहाँ से क्षेत्र से 2-2, 3-3 IAS में, UPSC में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि सुविधाएं से जहाँ वंचित हैं, जैसा कि वोटर बोल रहा है कि यदि उस तरह की सुविधाएं उनको चाहिए जो वंचित हैं, तो वो भी सुविधाएं करने के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। क्या एजेंडा है भाई? मैं आपको बता दूं, करेंगे पानी के लिए जल मंत्रालय चालू किया है, प्रधानमंत्री जी ने जल मंत्रालय किया है। कोविड ना होता तो जल मंत्रालय के तहत वहाँ पे काम चालू हो जाता। जनता सिवाय समस्याओं के नाम नहीं ले रही है और ये कह रहे हैं कोई समस्या नहीं। मैं चुनौती पूर्वक एक बात कहता हूँ, राजेश जी आप जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री रहते हुए उमा भारती की एक उपलब्धि बताइए बड़ा मलेरा क्षेत्र के लिए। मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री थी बड़ा मलेरा क्षेत्र की विधायक होते। खुद मालूम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप अजय जी खुद मालूम है कि वो कितने दिन तक रही हैं। आप अपनी सरकार को रो रहे हैं कि 15 महीने मिले हमें, 15 महीने मिले हमें। जी तो केवल 12 महीने रहे, तो आप एक उपलब्धि नहीं बता सकते मुख्यमंत्री रहते हुए उमा भारती की। बड़ा मलेरा क्षेत्र की बदहाली की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। वही उमा भारती जी है जो केन बेतवा परियोजना पूरे बुंदेलखंड में, उमा भारती जी वही रही खजुराहो से, उमा भारती जी वही उमा भारती जी है जो उन्होंने छतरपुर से रेलवे लाइन चालू करवाई। वही उमा भारती जी हैं झूठ है जिनने काठन परियोजना अभी स्वीकृत करवाई। क्षेत्र में रेल योजना भी नहीं है, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। बड़ा मलेरा क्षेत्र रेलवे लाइन से कोसों दूर है। उमा भारती की एक उपलब्धि बता दीजिए मुख्यमंत्री रहते हुए। आपके विधायकों की तो छोड़िए, उमा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उमा जी ने जो आपने गड्ढे छोड़े थे वो भरने का काम किया है। गड्ढे बताइए ना, जो आपने, अरे आपने पूरे गड्ढे छोड़ के रखे हुए थे, आपने रोडों में गड्ढे छोड़ के रखे थे, उनको भरने का काम किया। इतनी चर्चा की इजाजत देता। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बड़ा मलेरा के जो हमारे साथ वोटर जुड़े थे उन सब का शुक्रिया। तो ये वोटर पर निर्भर है, वो तय करेगा, वो देखेगा कि कौन सी पार्टी उसके लिए ज्यादा बेहतर लगती है और जो पार्टी बेहतर लगेगी उसके लिए वोट करेगी। हम सिर्फ इतनी अपील जरूर करेंगे कि वोट जरूर करिएगा, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। और साथ ही ये आश्वासन भी मैं जरूर दूंगा, किसी राजनेता की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदार चैनल के नाते, कि जैसे ये पूरा मामला थोड़ा कोरोना का खत्म होता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम बड़ा मलेरा आएँ और वहां आकर लोगों से एक प्रत्यक्ष आमने सामने का संवाद करें। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।